ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ नहीं, इसकी ने कहा। रियली? लेकिन मैंने तो कुछ सुना। राजवीर इसके के बिल्कुल पास आके बोल रहा है। इस पर इसकी बोली, आपके कान में कुछ बज रहा है और ये सब छोड़िए और मुझे बताइए कल क्या है। इसके ने फिर से अपना सवाल दोहरा दिया था, जिसे सुन के राजवीर इसके को अपनी गोद में उठा के सोफे पे ले जाते हुए बोला, ऑफ कोर्स मुझे याद है, कल हमारी 6th मंथ एनिवर्सरी है। फिर राजवीर इसके को अपनी गोद में ही बैठा रहता है और बोला, बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट में चाहिए। आपको तो याद नहीं था, लेकिन फिर आपको पता कैसे चला? इसके ने अपनी शक जताते हुए पूछा था। इसके की बात सुन के राजवीर उसे घूर के देखता है, जैसे उसके इस सवाल से उसका अपना गुस्सा दिखा रहा हो। लेकिन इसके को क्या फर्क पड़ने वाला है। वो बोली, आप घूर के क्या देख रहे हैं, मैं सच कह रही हूँ, मुझे सब याद था। अब तुम अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाना बंद करो, राजवीर ने उसे चिताते हुए कहा। इसके को पूरा यकीन था कि राजवीर को याद नहीं था, लेकिन वो खुद को ये सोचने से नहीं रोक पा रही थी कि आखिर राजवीर को कैसे पता चला था, क्योंकि खुद इसके को बाद में याद आया और उसे सिर्फ मीसा को बताया था। क्या राजवीर मीसा से बात किया था? ये बात इसके कभी सोच भी नहीं सकती थी। बताओ क्या चाहिए, वरना ये ऑफर खत्म हो जाएगा। राजवीर की आवाज सुन के इसकी अपनी सोच से बाहर आके उसे घूर के देखती है और पूछती है, अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है। राजवीर ने कहा, ठीक है, सोच के बता देना। ऐसे ही रात बीत जाती है। अगली सुबह इसकी सो के उठती है और देखती है कि उसे आज फिर से कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। इसकी जल्दी से उठ के बाथरूम की तरफ भागती है और जल्दी जल्दी में रेडी होने लगती है। राजवीर अब तक अपने स्टडी रूम में था। राजवीर जब बाहर आया तो देखता है कि इसकी किस स्पीड से रेडी हो रही थी। राजवीर थोड़ी देर उसे देखता है, फिर हंसते हुए उसे पीछे से गले लगा के बोला, आज अपने एनिवर्सरी की खुशी में कुछ ज्यादा स्पीड से रेडी नहीं हो रही हो तुम? हाँ, क्योंकि मैं लेट हो चुकी हूँ, इसकी बोली। इसकी रेडी होते हुए ऑलमोस्ट राजवीर को इग्नोर करती थी, जिसे देख के राजवीर इसकी को अपनी गोद में उठा लेता है और सोफे की तरफ लेके जाने लगता है। इसकी परेशान होते हुए बोली, राजवीर ये क्या कर रहे हैं आप, मुझे रेडी होना है। राजवीर इसकी को लेके सोफे पे बैठ जाता है और इसकी को अपना फोन दिखाता है, जिसे देख के इसकी बोली, ये क्या है, टाइम देखो। इसके जब टाइम देखती है तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है, क्योंकि राजवीर के फोन में अभी 7:30 बज रहे थे और इसकी ने जब अपने फोन में टाइम देखा तो इसके के फोन में 8:30 हो रहे थे। तभी इसकी इतनी जल्दी से रेडी हो रही थी और अभी सिर्फ 7:30 हो रहे थे। ये कैसे हुआ? इसके को इस तरह से अपने सोच में डूबा देख और कंफ्यूजन में देख राजवीर बोला, अरे बस अपने इस छोटे से दिमाग पे ज्यादा जोर मत दो। इसकी राजवीर को घूर के देखते हुए बोली, कहीं ये सब आपने तो नहीं किया ना? इसके को सही सोचता देख राजवीर बोला, अब तुम सुबह जल्दी नहीं उठती हो तो मुझे ये सब तो करना ही पड़ेगा। इसके गुस्से से उसका नाम लेती है, राजवीर, और आगे कुछ बोल पाती राजवीर उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख देता है और उसे ब्लॉक कर देता है और किस करने लगता है, जिससे इसके की आवाज उसके अंदर ही रह जाती है। राजवीर इसके को बहुत ही डीप किस कर रहा था। कुछ देर बाद जब इसकी सांस लेने के लिए राजवीर को खुद से दूर करने लगती है, तब जाके राजवीर इसके को छोड़ता है। इसकी गहरी सांस लेते हुए बोली, आप बहुत बुरे हो। राजवीर इसके के सिर को सहला के बोला, कभी कभी बनना पड़ता है, वरना तुम अपनी आदत ठीक कैसे करोगे? मेरी आदत थी, इसके ने कहा। उसके बाद इसके राजवीर के गले लग जाती है तो राजवीर बोला, अभी तो गुस्सा हो रही थी मेरे से? हाँ हो रही थी, फिर सोचा आज हमारी 6th मंथ एनिवर्सरी है तो आज गुस्सा नहीं होंगे, आप और हम एक साथ रहेंगे, वो भी प्यार के साथ। इसके ने बहुत ही मासूमियत के साथ कहा था। राजवीर इसके के बाल को ठीक करते हुए कहा, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है? इसकी बोली, आज जरूरी नहीं है, क्योंकि प्ले की प्रैक्टिस ऑलमोस्ट हो चुकी है और रूही दी को डॉक्टर के पास जाना है तो वो वैसे भी नहीं आने वाली है। इसके की कही हुई बातों में उसने एक बार भी पढ़ाई का जिक्र नहीं किया था, इसलिए राजवीर बोला, अच्छा, और पढ़ाई लिखाई से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं? राजवीर की बातों के पीछे का मतलब इसकी अच्छे से समझ जाती है और वो बोली, ये किस चिड़िया का नाम है? अच्छा जी बताएं तुम्हें। राजवीर ये बोल इसकी को अपने से और भी ज्यादा करीब लाते हुए बोला, एग्जाम आने वाले हैं तुम्हारी और इस बार तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ, तो सोच लो तुम्हारा क्या होगा।
राजवीर के ये बात काफी होती है एक बार फिर से इसके के अंदर डर लाने के लिए। उसके बाद राजवीर इसके के फेस पे आ रहे बालों को हटा के बोला, अभी से क्यों चेहरे का रंग उड़ गया? आज चलो हम कहीं घूमने चलते हैं। ये अच्छा है, पहले डरा दो फिर मजे के लिए बोलो, इसकी ने खुद में ही कहा, जिसे सुन राजवीर बोला, कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं, इसकी बोली। फिर इसकी रुक के बोली, हम कहाँ जाने वाले हैं? राजवीर ने कहा, ये तो सरप्राइज है। उधर मीसा भी कॉलेज के लिए रेडी हो जाती है, तभी उसे इसकी मैसेज करके बता देती है कि वो आज कॉलेज नहीं जाएगी, जिसे पढ़ के मीसा का भी कॉलेज जाने का मन नहीं करता है। अब तो यही होता है, दोस्ती में एक दोस्त ना जाए तो दूसरे का कहाँ जाने का मन करता है। मीसा खुद से बोली, ये नहीं जा रही है तो मैं क्यों जाऊं? तभी मीसा के पास रेहान का कॉल आता है और रेहान मीसा से बोला, मीसा आज मैं तुम्हें लेने आऊं? पर मैं तो कॉलेज नहीं जाने वाली हूँ, मीसा ने कहा। मीसा के बात पे रेहान बोला, लेकिन क्यों? प्लीज आ जाओ ना। अच्छा कॉलेज नहीं जाना है तो ठीक है, हम कहीं घूमने चले जाएंगे। रेहान तुम्हारी डिमांड कुछ ज्यादा नहीं बढ़ती जा रही है, मीसा ने कहा। जिसके रिप्लाई में रेहान बोला, हाँ तो हक है मेरा तुम्हारे साथ घूमने का। अच्छा ठीक है, 1 घंटे बाद आना, ये बोल मीसा फोन करके खुद से बोली, सच में ये प्यार वार ना मेरे लिए नहीं बना है। खैर अब तो हो ही गया है, फिर अब क्या किया जा सकता है। फिर मीसा ड्रेस निकालते हुए बोली, अच्छा खासा सोचा था आराम से पूरे दिन सो के बिताऊंगी, लेकिन नहीं, इस यूनिवर्स को मेरी नींद कहाँ पसंद है। एक तो कल का संडे भी बर्बाद हुआ और आज भी पता नहीं कहाँ जाना है घूमने। मीसा ऐसे ही खुद में बड़बड़ाते हुए रेडी हो जाती है और खुद को मिरर में देखती है। मीसा ने स्ट्रेट फिट जीन्स पहनी हुई थी और एक लूज शर्ट पहनी हुई थी। जैसा कि सभी को पता है, मीसा को ज्यादा ड्रेसअप होना पसंद नहीं है, इसलिए उसे ज्यादा नहीं सोचना पड़ता है कि क्या पहनना है और क्या नहीं। उसके हाथ में जो कपड़े लगते हैं वो उसे निकाल के पहन लेती है। इसकी को भी कभी कभी उसकी इस हरकत पे गुस्सा आता है, लेकिन वो मीसा का कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मीसा कहाँ किसी के सुनने वाली है। वहीं इसकी एक सुंदर सी ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनती है और अपने बालों को खुला छोड़ देती है। पहले भी रेडी हुई थी इसकी, लेकिन उस समय वो कॉलेज जाने के लिए रेडी हुई थी, लेकिन अभी वो राजवीर के साथ कहीं बाहर जाने के लिए रेडी हो रही थी। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, पता नहीं राजवीर उसे कहाँ लेके जाने वाला था। इसकी रेडी होकर राजवीर को देखती है, जो सोफे पे बैठा हुआ अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। राजवीर ने भी जीन्स और ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी, साथ ही ऊपर से ब्लैक कलर का कोट भी पहना हुआ था। राजवीर जब ऑफिस नहीं जाता है और नॉर्मली उसे बाहर जाना होता है तो वो ऐसे ही कपड़े पहनता है। इसकी राजवीर के पास आके बोली, राजवीर आप फिर से काम में लग गए, हमें बाहर जाना है ना? हाँ इसके बस हो गया, राजवीर ने कहा। नहीं अब आप बंद कीजिए इसे और अभी के अभी चलिए, इसकी ने थोड़ा गुस्से से कहा। तो राजवीर लैपटॉप बंद करके इसकी को देखता है, जो बहुत ही ज्यादा हॉट लग रही थी। राजवीर इसकी को देख के उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचता है, जिस वजह से इसकी राजवीर के गोद में जाके गिरती है। राजवीर उसके बाल को कान के पीछे करके बोला, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारा मन बाहर जाने का कर रहा है। राजवीर की बात सुन के इसकी उसे देखती है, जैसे कह रही हो कि उसने ऐसा कब कहा। इसकी कुछ बोल पाती तभी राजवीर उसके करीब आके बोला, तभी तुम हॉट लग रही हो और हॉट बन के मेरे सामने आई हो। राजवीर की बात सुनने के बाद इसकी को समझ में आता है कि राजवीर क्या बोल रहा है। इसकी शर्मा के राजवीर के सीने में छिपके कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, आप ज्यादा सोच रहे हैं। अच्छा और मैं क्या सोच रहा हूँ? राजवीर ने शरारत के साथ पूछा। इसकी राजवीर के सीने से अलग होकर उसे देखती है। राजवीर ने कभी भी इसकी को इस तरह से परेशान नहीं किया था, आज पहली बार वो ऐसे कर रहा होता है, इसलिए इसकी उसे देखते हुए बोली, आपको क्या हुआ है? आपने आज से पहले तो मुझसे ऐसे नहीं कहा। हाँ तो तुम आज से पहले मेरे सामने ऐसे आई भी तो नहीं थी ना? राजवीर ने जल्दी से कहा। मैंने तो कितनी बार शॉर्ट ड्रेस पहनी, इसकी बोली। अच्छा मैंने कभी गौर नहीं किया, आज कर रहा हूँ, राजवीर बोला। राजवीर की बात सुनकर इसकी अपने दोनों आईब्रो जोड़ के बोली, मतलब क्या है आपका? आपने कभी मुझे अच्छे से नहीं देखा? राजवीर बोला, मैंने ये कब कहा? इसकी ने जवाब दिया, अभी अभी तो कहा है आपने। मैंने बोला है आज से पहले तुम्हारी शॉर्ट ड्रेस पे गौर नहीं किया, अगर करता तो कभी पहनने ही नहीं देता। राजवीर मुस्कुरा के बोला। राजवीर की बात पे इसकी का मुंह बन जाता है। राजवीर इसकी को उठा के क्लोसेट में लेके जाता है और एक ब्लैक कलर का गाउन निकाल के उसे दे देता है, ये पहनो। राजवीर इसके से सवाल जवाब नहीं करती है
और वो ड्रेस लेके चेंज करने चली जाती है। राजवीर रूम में जाता है तो देखता है कि उसका फोन जो टेबल पर रखा हुआ था वो बज रहा है। राजवीर जाके कॉल रिसीव करता है और बात करने लगता है। इसके थोड़ी देर बाद चेंज करके आती है और राजवीर जब उसे देखता है तो एक पल के लिए देखता ही रह जाता है। इसकी इस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही थी, बिल्कुल किसी खिले हुए फूल की तरह। इसकी राजवीर के पास आके बोली, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर, राजवीर ने धीरे से मगर प्यारे स्वर में कहा था, जिसे सुन के इसकी के चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ जाती है। आज राजवीर और इसकी दोनों ही की ड्रेस ट्विनिंग हो रही थी, जिसे देख के इसकी बोली, ठीक है तो फिर एक सेल्फी लेते हैं। दूसरी तरफ गौतम रंधावा अपने बिला के लिविंग हॉल में घूम रहा था। तभी सिद्धार्थ उसके पास आके बोला, आपने बुलाया अंकल? हाँ बैठो। गौतम रंधावा सिद्धार्थ को बैठने के लिए बोलता है और खुद भी उसके सामने वाले सोफे पे बैठ जाता है। उसके बाद वो सिद्धार्थ को देख के बोला, सिद्धार्थ हमें प्लान चेंज करना होगा, राजवीर हमें कभी भी इसके तक नहीं पहुंचने देगा। सिद्धार्थ ने कंफ्यूज होके कहा, अंकल मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? इसके तक पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन कोई और है जिस तक पहुंचना बहुत ही आसान है, जिस तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। इसलिए इसकी को छोड़ो, अब जब तक राजवीर इसकी को प्रोटेक्ट करेगा इसके तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। वैसे भी इसकी राजवीर को जान से ज्यादा प्यारी है और वो उसे कुछ नहीं होने देगा। राजवीर इसकी को लेके एक फार्म हाउस में आता है। इसकी उस जगह को देख के बोली, वाओ ये कितना सुंदर जगह है, अब मुझे पहले क्यों नहीं लाए यहाँ पे? पहले लाता तो आज के दिन क्या करता? राजवीर ने जवाब दिया। इसकी राजवीर के फेस को देख के बोली, आई एम एक्साइटेड, ठीक है चलो अंदर चलते हैं। ये बोलकर राजवीर इसकी का हाथ पकड़ के उसे अंदर लेके जाने लगता है। वो पूरा फार्म हाउस सुंदर फूलों से सजा हुआ था। गार्डन के बीचों बीच में एक बड़ा सा फाउंटेन होता है, जिसमें से गिरते हुए पानी की आवाज वहाँ की शांत वातावरण को आवाज दे रहा होता है। इसकी अंदर जाके देखती है तो वहाँ की लाइट बंद होती है। जैसे जैसे इसकी अंदर को जाती है लाइट अपने आप ऑन होने लगती है। इसकी देखती है कि पूरा फार्म हाउस सजा हुआ होता है, जिसे देख इसकी राजवीर की तरफ देखकर बोली, राजवीर ये सब आपने किया है? तुम्हारे लिए किया है, तुम्हें ये सब अच्छा लगता है ना, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए मैं आउट ऑफ बॉक्स लेके जाया करूं। राजवीर ने कहा। राजवीर की आंखों में इसके के लिए प्यार साफ साफ देखा जा सकता है। जब वो इसके से बोल रहा था, इसकी ये फील कर पा रही होती है कि ये सब सिर्फ उसके लिए हुआ है। राजवीर ने उसकी खुशी के लिए वो किया जो वो नॉर्मली किसी के लिए नहीं करता, और राजवीर किसी और के लिए वो ये सब करे भी क्यों? इसके उसके लिए उसका प्यार ही नहीं, उसकी जिंदगी है, जिसके बिना अब जिंदगी की कल्पना शायद वो कभी न करें। इसलिए उसे खुश करने के लिए राजवीर को कितना ही क्यों नहीं आउट ऑफ बॉक्स जाके काम करना पड़े, वो खुशी खुशी करेगा। राजवीर ने पूरे फार्म हाउस को रेड रोज से सजवाया था, साथ ही लाल कलर के बैलून होते हैं जो जमीन पे फैले हुए थे। इसकी खुशी के साथ सब कुछ देख रही थी। तभी राजवीर पीछे से आके उसे गले लगा के बोला, पसंद आया इसकी तुम्हें? बहुत। इसकी ने खुशी के साथ जवाब दिया। उसकी आवाज सुन के ही उसकी खुशी का अंदाजा लगाया जा सकता था। राजवीर बोला, चलो। ये बोल राजवीर उसको एक टेबल के पास लेके जाता है। पूरा लिविंग हॉल खाली होता है। वहाँ सिर्फ एक टेबल था जिस पे केक रखा हुआ था। राजवीर इसकी को लेके वहीं जाता है और उससे केक कटवाता है। इसकी सब खुशी खुशी कर रही होती है। केक कट करके वो राजवीर को खिला के उसके गले लग जाती है और बोली, राजवीर इन सब के लिए आपने कहाँ से आइडिया लिया? इसकी को अच्छे से ये बात पता होती है कि राजवीर अपने आप ही ये सब नहीं कर सकता है। उसने जरूर कहीं न कहीं से ये आइडिया लिया था। इसकी की बात सुन के राजवीर बोला, ज्यादा नहीं, सब कुछ थोड़ा बहुत इंटरनेट से देखा और एक प्लानर हायर किया जो आके सब करके चला गया। राजवीर अब नॉर्मली ये बात बोल देता है, लेकिन इस बार इसकी उसे कुछ नहीं कहती है। राजवीर ने जितना ही उसके लिए किया था वही बहुत था। वो तो सिर्फ आज का दिन राजवीर के साथ बिताना चाहती थी। बदले में उसे बहुत कुछ मिल गया था। इसकी अपनी सोच में होती है। तभी राजवीर एक प्यारा सा नेकलेस उसे पहनाने लगता है। इसकी को नेकलेस पहनाने के बाद राजवीर उसे मिरर के सामने लेके जाता है जो वहीं हॉल में लगा हुआ था। वाओ! इसकी उस नेकलेस को देखती है जो बहुत ही प्यारा दिख रहा था। उसके मुंह से निकल जाता है। नेकलेस पे डायमंड से रोज डिजाइन बनाया हुआ था। इसकी उसे छूते हुए बोली, ये तो बहुत प्यारा है। हाँ, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं, राजवीर बोला। राजवीर की बात सुन के इसकी की पलकें शर्म से नीचे झुक जाती है। तभी राजवीर बोला, अच्छा अब मेरा गिफ्ट कहाँ है?
राजवीर की बात इसकी को चौंका देती है और वो बड़ी मासूमियत के साथ बोली, वो तो नहीं लिया मैंने। राजवीर इसकी की मासूमियत देख के उसके चेहरे के पास जाके बोला, ठीक है कोई बात नहीं, अपना गिफ्ट मैं खुद ले लेता हूँ। ये बोल राजवीर इसकी को किस करने लगता है। किस का एहसास होते ही इसकी की आंखें बंद हो जाती है और वो उस किस में खो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मिसा रेहान के साथ मूवी देखने आती है। तब वो रेहान से बोली, ये तुमने घूमने का प्लान किया? जब देखो तब मूवी देखने आ जाते हैं हम, शॉर्ट टाइम में और क्या प्लान बनता है? मुझे लगा यही बेस्ट है। खैर तुम्हें कुछ और करना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेहान ने शरारत के साथ बोला। जिसे सुन के मिसा बोली, बकवास बंद करो और चलो मूवी देखते हैं। मिसा कार से निकल पाती इससे पहले ही रेहान उसके हाथ पकड़ के अपने पास खींचता है और उसके होंठ पे अपने हाथ रख देता है। कुछ देर तक जब दोनों को सांस लेने में दिक्कत होती है तब उसे रेहान छोड़ता है और मिसा को देख के बोला, अब चलते हैं। रेहान की बात सुन के मिसा उसे गुस्से से देखती है और उससे पहले कि कार से निकल जाती रेहान भी हंसते हुए उसके पीछे निकल जाता है। अंदर जाके रेहान टिकट लेता है और जब वो मिसा के पास आ रहा था तब वो किसी से टकरा जाता है। रेहान सामने वाले इंसान को बिना देखे ही बोला, आई एम सो सॉरी। रेहान तुम यहाँ? रेहान सामने वाले इंसान की आवाज सुन के देखता है तो सामने अकीरा खड़ी थी जो यहाँ अपने कुछ फ्रेंड के साथ मूवी देखने आई थी। रेहान अकीरा को देख के बोला, हाँ मैं मिसा के साथ यहाँ आया था, तुम कैसे? मैं अपने फ्रेंड के साथ आई हूँ, चलो हम सब मिल गए हैं तो क्यों ना साथ में ही मूवी देख लें, अकीरा ने कहा। रेहान उसके साथ मूवी नहीं देखना चाहता था, उसे मिसा के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना था और साथ ही मिसा जब अकीरा को देखेगी तो उस दिन की बात उसे याद आ जाएगी जो रेहान नहीं चाहता था। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अकीरा को मना करे। वो कुछ कहता इससे पहले ही अकीरा बोली, शायद तुम ऐसा नहीं चाहते हो, कोई बात नहीं, मैं अपने फ्रेंड के साथ ही जा रही हूँ। नहीं ऐसी बात नहीं है, साथ में ही मूवी देखते हैं, रेहान ने कहा। रेहान ने जब अकीरा की ऐसी बात सुनी तो उसे अच्छा नहीं लगा क्योंकि रेहान काफी सॉफ्ट दिल का इंसान था। वो कभी किसी को बुरा नहीं कहना चाहता था, इस वजह से वो अकीरा को हाँ कर देता है। मिसा जब देखती है कि रेहान के साथ अकीरा और 3 लड़कियां और आ रही है तो वो समझने की कोशिश करती है कि आगे क्या होने वाला है। रेहान मिसा के पास आके बोला, मैं टिकट ले रहा था और मुझे अकीरा मिल गई तो हम सब साथ ही आ गए। हाँ मिसा, आई होप तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अकीरा बोली। अकीरा गौर से मिसा को देख रही थी जो इस दिन काफी अलग लग रही थी। उस दिन मिसा बहुत अच्छे से ड्रेसअप में थी लेकिन आज वो मिसा को देख रही थी, वो एकदम नॉर्मल सी लग रही थी। उसके चेहरे पे हल्का सा भी मेकअप नहीं था। उसके एकदम उल्टा अकीरा के चेहरे पे मेकअप की एक मोटी परत थी, साथ ही उसने आज व्हाइट कलर की ड्रेस भी पहनी हुई थी। मिसा उसे देख के एक फीके स्माइल देके बोली, नहीं मुझे क्या दिक्कत होगी, तुम मूवी देखोगी अपनी आंखों से और मैं देखूंगी अपनी आंखों से। अकीरा जब मिसा की बात सुनती है तो उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या जवाब दे। मिसा ने ये बात ऐसे कही थी जिसे सुन के रेहान को हल्की सी हंसी भी आ रही थी क्योंकि उसकी आवाज में जलन को फील किया जा सकता था और एक ही बार में अकीरा को क्लीन बोल्ड कर दिया। यही तो है असली मिसा जिससे असल में आज अकीरा मिल रही थी। उसे लगा था कि मिसा को अनकंफर्टेबल फील करा सकती है लेकिन यहाँ तो वो खुद ही ऐसी सिचुएशन में फंस गई। अकीरा बात बदलते हुए बोली, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, ये लीना है, ये दिव्या है और ये स्वरा है। अकीरा अपने दोस्तों से मिलवाते हुए बोली, इन सभी को देख के लग रहा होता है कि सभी बड़े घर से हैं। उन्हें भी मिसा को असली पहचान के बारे में नहीं पता होता है। तभी अकीरा मिसा को इंट्रोड्यूस करवाती है और सभी को पता चलता है कि मिसा कौन है। अकीरा की दोस्त स्वरा बोली, मतलब तुम राजवीर सिंघानिया की बहन हो? वाओ यार, प्लीज मुझे एक बार मिलवा दो, मैं पागल हूँ उसके लिए। मैंने एक बार उनकी फोटो न्यूज में देखी थी, तब से ही आई जस्ट लव हिम। स्वरा का रिएक्शन देख मिसा रेहान को देखने लग जाती है। ये कोई पहली लड़की नहीं थी जो राजवीर के लिए इस तरह से अपना दीवानापन दिखा रही थी। मिसा स्वरा की बात पे बोली, वैसे वो कमिटेड है। मिसा ने ये कहा ही था कि तभी रेहान बोल पड़ा, और जो उसकी पार्टनर है अगर उसे पता चला तो तुम्हारा ये पागलपन उतारने में 2 मिनट नहीं लगेगा। रेहान की बात सुन के मिसा हंसने लगती है क्योंकि उसकी बात में सच्चाई थी। इसकी के सामने अगर ये बात हुई होती तो पता नहीं वो इसका अभी क्या करती। वहीं राजवीर एक सॉन्ग प्ले करता है और इसकी को लेके उसके साथ डांस करने लगता है। कुछ खास है, कुछ पास है,
कुछ अजनबी एहसास है, कुछ दूरियां नजदीकियां, कुछ हंस पड़े तन्हाइयां। क्या ये खुमारे है, ये त्योहारे है, शायद ये प्यारे है, प्यारे है शायद। क्या ये बहारे है, क्या इंतजार है, शायद ये प्यारे है, प्यारे है शायद। कुछ खास है, कुछ पास है, कुछ अजनबी एहसास है, कुछ दूरियां नजदीकियां, कुछ हंसी पड़ी तन्हाइयां। क्या ये खुमारे है, त्योहारे है, शायद ये प्यारे है, प्यारे है शायद। क्या ये बहार है, क्या इंतजार है, शायद ये प्यारे है, प्यारे है शायद। कुछ साज है, जागे सोचते सोए, अल्फाज है, चुप से नशे में खोए, नजर ही समझे ये गुफ्तगू सारी। कोई आरज़ू में है अंगड़ाई ले प्यारी। क्या ये बेखुमारे है, क्या ये त्योहारे है, शायद ये प्यारे है, प्यारे है शायद। ना इनकार है, ना इकरार है, शायद ये प्यारे है, प्यारे है शायद। कहना ही क्या तेरा दखल न कोई, दिल को दिखा दिल की सकल का कोई, दिल से भी तेरी एक शर्त है ऐसी, लागे जित से मुझको ये हार है कैसी। क्यों ये पुकारे है, क्यों बेकरार है, शायद ये प्यारे है, प्यारे है शायद। जादू सवारे है, ना इख्तियार है, शायद ये प्यारे है, प्यारे है शायद, प्यारे है शायद। वो कुछ खास है, कुछ पास है, कुछ अजनबी एहसास है, प्यारे है शायद, प्यारे है शायद। डांस खत्म होने के बाद राजवीर इसकी को अपनी गोद में उठा के ऊपर रूम में लेके चला जाता है, जो पूरी तरह से सजा हुआ था। उसे देख इसकी राजवीर के सीने में सर छुपा लेती है और राजवीर उसे बेड पे लिटा के खुद उसके ऊपर आ जाता है। राजवीर उसके होंठ और अपने होंठ के ऊपर रख के उसे किस करने लग जाता है। दूसरी तरफ मीसा की बात सुन के जैसे स्वरा का तो दिल ही टूट गया होता है, उसका चेहरा पूरी तरह से सैड हो जाता है। ये सुन के कि राजवीर ऑलरेडी कमिटेड है। आज तक उसने तो न्यूज में और मैगजीन में यही पढ़ा था कि राजवीर सिंगल है, और यही नहीं, राजवीर मोस्ट एलिजिबल बैचलर में से हर साल टॉप पोजीशन पे रहा था। अब सडनली उसे पता चल रहा था कि अब वो कमिटेड है, तो अभी भी उसे ये बात कंफर्म नहीं हो रही थी कि राजवीर एक्चुअली रिलेशनशिप में है या वो मैरिड है। यही सवाल वो मीसा से पूछी, तो क्या राजवीर सिंघानिया की शादी हो गई है? मैं खुद तुम्हें उस लड़की यानी अपनी भाभी से मिलवा दूंगी, तो वो खुद तुम्हारे सारे डाउट क्लियर कर देगी और जितने भी तुम्हारे सवाल हैं सारे सवाल का जवाब दे देगी, मीसा ने उससे कहा। मीसा की बात सुन के रेहान थोड़ा सा हंसने लगता है, क्योंकि मीसा के बात के पीछे का मतलब रेहान को पता था। इसकी को उस लड़की से मिलवा के उसकी सामत हिलाएगी। इसकी का नेचर रेहान से अच्छे तरीके से कौन जान सकता था। मूवी स्टार्ट होने वाली है, तो क्या हम अंदर चलें? रेहान ने कहा।
रेहान की बात सुन के सभी हाँ में सिर हिला देते हैं। अकीरा को रह रह के मीसा को देख के जलन भी हो रही थी और ये बात मीसा को साफ साफ नजर आ रही थी। इसलिए मीसा उसे और भी ज्यादा जलाने के लिए रेहान की बाजू पकड़ के चलने लगती है। रेहान ये बात जब नोटिस करता है तो झुक के मीसा के कान में बोला, जिलियस माय फुट। मीसा बोली। मीसा की बात सुन के रेहान हंसने लगता है। मीसा और रेहान को साथ में इतने खुश में देख के अकीरा की जलन और भी ज्यादा बढ़ने लगती है और वो स्वरा की तरफ देख के बोली, मैं तुम सबको यहाँ अपने साथ क्या करने लाई थी और तुम सभी क्या कर रही हो? यार तुम कैसे दोस्त हो? कुछ देर तक तो मुझे शोक मना लेने दो, अभी अभी ताजा दिल टूटा है। और तुम रेहान को देखो, उसे देख के तो नहीं लगता है कि उसे कहीं से भी मीसा पसंद है, स्वरा ने कहा। स्वरा की बात पे अकीरा और भी ज्यादा चिढ़ जाती है। अब उसका मूवी देखने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। वो जब रेहान के घर गई थी तभी उसे पता चल गया था कि रेहान मीसा के साथ कहीं घूमने जाने वाला है, क्योंकि उसने रेहान की बात सुन ली थी जब वो मीसा से बात कर रहा था। उसके बाद अकीरा ने रेहान का पीछा किया, वो भी अपने दोस्तों के साथ। अकीरा ने रेहान को मीसा को किस करते हुए भी देखा था। उस समय उसे इतना गुस्सा आया था कि गुस्से में अपना फोन तोड़ दिया था। अब भी अकीरा का वही हाल होता है, लेकिन अफसोस यहाँ रेहान है जिस वजह से वो अपना गुस्सा नहीं दिखा सकती है। शाम का वक्त था, इसके राजवीर के बाहों में थी और आज के दिन के बारे में सोच रही थी। आज राजवीर ने उसके लिए जो कुछ भी किया वो सब उसके लिए एकदम नया था। उसने तो ये सब सिर्फ फिल्मों में ही देखा था, आज उसे एक्सपीरियंस भी कर लिया। इसकी बोली, राजवीर। राजवीर धीरे से बोला, हाँ बोलो इसकी। कुछ नहीं। इसके ये बोल के फिर से उसे चिपक जाती है, जिसे देख राजवीर स्माइल करते हुए उसके सिर पे किस करता हुआ बोला, अच्छा चलो अब उठो, घर भी जाना है। इसकी बोली, क्यों? मेरा मन नहीं है अभी घर जाने का। इसकी रात होने वाली है, कल तुम्हें कॉलेज भी जाना है और मुझे ऑफिस भी। अगर यही रहे तो कुछ नहीं हो पाएगा। राजवीर इसके को समझाते हुए बोला तो इसकी मान जाती है और उठ के अपने कपड़े पहनने लगती है। लेकिन इसकी इससे पहले कपड़े पहन पाती, राजवीर उसे गोद में उठा के बाथरूम में ले जाता है और उसके साथ शावर लेने लगता है। कुछ देर बाद दोनों रेडी होके घर के लिए निकल जाते हैं। सिंघानिया हाउस में कोमल जी अपने रूम में थी और अपने फोन में कुछ देख रही थी, जिसपे एक ऐसा मैसेज आया था जिसे देख के वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी। वो इस बारे में अर्णव जी से बात करना चाहती थी, लेकिन वो कुछ काम की वजह से शहर में गए थे 2 दिन के लिए और कोमल जी उन्हें फोन पे परेशान नहीं करना चाहती थी। वो परेशान सी अपने रूम में थी कि तभी रूही उनके पास आके बोली, मॉम आप क्या कर रही हैं? रूही की आवाज सुन के कोमल जी अपने आप को नॉर्मल करते हुए बोली, कुछ नहीं बेटा, क्या बात है? मॉम मेरा शाही पनीर खाने का मन हो रहा है, वो भी आपके हाथों का, रूही ने भोलेपन के साथ कहा, जिसे सुन के कोमल जी हंसते हुए बोली, ठीक है मैं बना देती हूँ। फिर वो आगे बोली, और कुछ खाने का मन करे तो वो भी बताना। उनकी बात पे रूही हाँ में गर्दन हिला देती है। रात का वक्त था। मीसा और इसकी मीसा के रूम में होते हैं और आज जो कुछ भी हुआ वो सब एक दूसरे के साथ बता रहे थे। एक दूसरे के साथ रोज की सारी बात शेयर करना जैसे उन दोनों के टाइम टेबल में फिक्स हो चुका था। मीसा जब सुनती है कि राजवीर ने इतना सब किया तो उसे इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था और वो मना करते हुए बोली, इसकी मैं मानती हूँ कि भाई तेरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सब ये करें। उन्हें देखने से ही साफ साफ लगता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। हाँ मुझे भी यही लगता था, इसलिए तो आज जो देखा उससे मैं शॉक हो गई थी। राजवीर इतने रोमांटिक हो सकते हैं ये बात तो मुझे आज ही पता चला। इसकी ने मीसा से कहा, अच्छा चल ये सब छोड़ और मुझे ये बता कि मैं इस अकीरा नाम के मुसीबत से कैसे डील करूं। तुझे तो एक्सपीरियंस है ना, न जाने कितनी ऐसी लड़कियों से तुम्हें डील किया है, तो मुझे भी कुछ आइडिया दे दे। मेरे साथ तो ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, मीसा ने इसके से कहा। मीसा की बात सुन के इसके उसे घूर के देखते हुए बोली, तुझे क्या लगता है मैं ये सभी करती रहती हूँ? नहीं यार लेकिन भाई के करीब आने की तो कितनी ही लड़कियों ने कोशिश की है, मीसा ने इसकी से कहा। मीसा की बात पे इसकी बोली, हाँ ये तो बात है, लेकिन मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, राजवीर खुद ही उन सब से निपट लेते हैं। अभी हाल ही में तो तूने देखा ही है उस आलिया को। हाँ ये बात भी है, कल रेहान को कुछ क्लास देनी होगी, कैसे लड़कियों को हैंडल करते हैं, मीसा बोली। मीसा की बात सुन के इसकी उसे देखते हुए बोली, लेकिन कैसे ये करोगी तुम? मुझे नहीं पता, तो कुछ आइडिया देना, मीसा ने इसकी से कहा।
एक काम कर, जैसा तू फील करती है जब अकीरा रेहान के आसपास होती है, वैसा ही रेहान को फील करवा, उसे जलन फील करवा, इसकी ने मीसा से कहा। इसकी की बात बिल्कुल मीसा को सही लगती है, क्योंकि रेहान को भी पता चले कि असल में जलन होता क्या है, उसे समझना चाहिए कि मीसा को कैसा लगता है। उसके लिए इसके का बताया हुआ रास्ता मीसा को सही लगता है और मीसा इसके को देखते हुए बोली, लेकिन यार मैं ये करूंगी कैसे? अरे तू इतना सोचती है ना, क्लास में से किसी भी लड़के को पकड़ के बोल देंगे कि हमारी हेल्प करो, ये ड्रामा करने में सिंपल सा, इसकी ने मीसा को समझाते हुए कहा। इसके की बात मीसा को काफी हद तक सही लगती है। थोड़ी देर कुछ बातें करके मीसा बोली, चल अब डिनर लग गया होगा। हाँ चल, इसकी बोली। मीसा और इसकी नीचे डाइनिंग एरिया में आते हैं और देखते हैं कि घर के सभी लोग वहीं पर मौजूद हैं सिवाय राजवीर को छोड़ के। राजवीर ने इसकी से पहले ही कह दिया था कि वह ऑफिस में काम में थोड़ा बिजी होने वाला है, इसलिए वह नीचे नहीं आएगा। राजवीर का खाना ऊपर उसके रूम में भिजवा दिया जाता है। कोमल जी रूही को शाही पनीर देते हुए बोली, ये लो, यही खाने का मन था ना तुम्हारा? कोमल जी की बात पे रूही हाँ में गर्दन हिला देती है। तभी मीसा बोली, ये गलत बात है मॉम, आपने दी को पसंद का खाना बना दिया और जब मैं आपसे कहती हूँ तो मुझे डांट लगा के भगा देती हो। हाँ, क्योंकि रूही प्रेग्नेंट है, तुम हमेशा मुझे डिनर में पिज्जा बनाने को कहती हो तो डांट पड़ेगा ना। कोमल जी मीसा को डांटते हुए बोली। उनकी बात सुन के सभी मीसा पे हंसने लगते हैं और मीसा हे हंस लो सभी, लेकिन क्या आप सभी रोज एक टाइप का खाना खा के बोर नहीं होते हो? मैं तो हो जाती हूँ, बस इसलिए मॉम से कहा है कि मॉम मुझे दूसरा डिश बना के दिया करें। लेकिन आप लोगों क्या, आप लोगों को तो सिर्फ हंसना ही है। सभी लोग मीसा की बात पे सिर्फ हंस देते हैं और खाना खा के अपने अपने रूम में चले जाते हैं। इसके जाके देखते हैं कि राजवीर अभी भी कुछ काम में लगा हुआ है और अपना खाना नहीं खाया है। ये देख इसके उसके पास जाके बोली, राजवीर आप कब तक काम ही करेंगे, खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? इसके की बात सुन के राजवीर बोला, बस आधा घंटा और। नहीं, आपका खाना पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि आप अपने काम में इतना डूब कैसे जाते हैं। इसके ने राजवीर का लैपटॉप बंद करते हुए कहा। राजवीर इसके को देखता है जो किसी छोटे बच्चे की तरह उसे खाना खाने के लिए जिद कर रही थी। राजवीर इसके को एक स्माइल देता है, फिर इसके को गोद में बिठा के बोला, तुम दिन पे दिन बदमाश होती जा रही हो, आप खाना खाइए। इसकी बोली। राजवीर ने एक नजर खाने की तरफ देखा, फिर इसके से बोला, तुम लगा दो। इसकी राजवीर की बात सुन के राजवीर का खाना उसके प्लेट में निकाल देती है और खुद उसके गोद में उठते हुए बोली, अच्छा अब खाइए। राजवीर खाना खाने लगता है और इसकी बेड पे जाके अपने लिए एक मूवी लगा के उसे देखने लगती है। इसकी को फ्री टाइम में मूवी देखना बहुत पसंद होता है, उसका बस चले तो वो पूरे टाइम बस मूवी देखती रहे। खाना खाने के बाद राजवीर इसकी के पास आके बोला, इसकी अब मूवी देखना बंद करो और सो जाओ। हाँ बस थोड़ी देर। इसकी ने कहा ही था कि तब तक राजवीर टीवी बंद कर देता है और खुद बेड पे लेट के इसकी को अपने ऊपर खींच लेता है और सो जाता है। बहुत बुरे हैं आप, इसकी ने थोड़े गुस्से से कहा, जिसे सुन के राजवीर बोला, ठीक है सो जाओ। सुबह का वक्त था। इसकी और मीसा रेडी होके कॉलेज के लिए जा ही रहे थे कि तभी राजवीर उन्हें रोक के बोला, मेरे साथ चलो। ये देख इसकी और मीसा एक दूसरे को देखने लग जाती है, क्योंकि आज उन्हें बहुत सारी प्लानिंग करनी थी और अगर वो राजवीर के साथ गई तो कुछ नहीं कर पाएंगी। उन दोनों के मन की बात जैसे राजवीर ने पढ़ ली हो और वो बोला, तुम दोनों के मन में जो कुछ भी है, मेरा डिसीजन चेंज होने वाला नहीं है, इसलिए चुपचाप जाके कार में बैठो। अब इसकी और मीसा के पास कोई ऑप्शन नहीं था और वो दोनों बेचारी सी शक्ल बना के कार में बैठ जाती हैं। कुछ ही देर के बाद दोनों कॉलेज के गेट के सामने होती हैं और राजवीर दोनों की तरफ देख के बोला, कॉलेज से बाहर मत जाना। उन दोनों के पास ही राजवीर की बात मानने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था और दोनों ही हाँ करके कॉलेज में एंटर होती हैं। अंदर जाके मीसा बोली, यार भाई के अंदर कोई अंतर्यात्मा टाइप की आत्मा आ गई है क्या? I mean, हमारे मन में कुछ चल रहा है ये जान लिया। तो अपने भाई को जानती नहीं है क्या? ये सब छोड़ और वो देख शिवम, उसे पकड़ और प्लान के बारे में बता। इसकी ने मीसा से कहा। शिवम उनकी क्लास का ही स्टूडेंट है और मीसा और इसकी उससे अच्छे से बनती थी उसकी, इसीलिए दोनों ने अपने प्लान के लिए शिवम को चूज किया था। मीसा शिवम के पास जाके उसके अपने साथ कैंटीन में आने के लिए बोली। वहाँ पहुँच के शिवम अजीब तरह से इसकी और मीसा को देखते हुए बोला, तुम दोनों को देख के ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों मुझे मार खिलवाने वाली हो। ऐसा कुछ नहीं है,
तुम्हें सिर्फ फ्लर्ट करना है, वो भी। इसकी ने इतना बोला ही था कि तभी शिवम बोला, तुम दोनों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मैं फ्लर्ट करूंगा, वो भी तेरे साथ? इम्पॉसिबल। मुझे मेरी लाइफ बहुत प्यारी है और इसकी तुझे फ्लर्ट करवाने का इतना ही शौक है तो राजवीर सिंघानिया जैसे बॉयफ्रेंड लेके क्यों घूम रही हो? शिवम ने इसकी को कहा। उसे लग रहा होता है कि इसके उसके साथ फ्लर्ट करने के लिए कह रही थी। शिवम की बात सुन के मिसा बोली, ओए डफर, इसकी के साथ नहीं, मेरे साथ फ्लर्ट करना है, वो भी रेहान को दिखाने के लिए सिर्फ। मिसा की बात सुन के शिवम बोला, अच्छा ऐसा है क्या? तो साफ साफ बोलो ना ये बात। मुझे तो लगा कि इसकी के साथ करना है, तब तो सीधे राजवीर सिंघानिया के साथ दुश्मनी होती और मैं शहीद हो जाता। हेलो, मेरे क्या दिन खराब हुए हैं? तेरे से पहले मेरा ही पता नहीं क्या होगा अगर ये सब सोच लो, इसकी बोली। मिसा और इसके शिवम को सारी बातें समझा रहे होते हैं कि तभी इसकी की नजर रेहान पे जाती है जो कैंटीन की तरफ ही आ रहा होता है। उसे देख के इसकी बोली, ओए शुरू हो जाओ, रेहान आ रहा है। ये सुनते ही मिसा ने जल्दी से शिवम का हाथ पकड़ के उसके साथ हंसते हुए बातें करने लग जाती है। रेहान की नजर जब इसकी और मिसा वाले टेबल पे जाती है तो वो सीधे खुशी के साथ वहीं आ रहा होता है कि तभी उसकी नजर मिसा और शिवम के हाथ पे जाती है, जिसे देख उसे गुस्सा आने लगता है। लेकिन रेहान उसे छुपा के वहीं बैठते हुए बोला, हाय क्या चल रहा है यहाँ पे? रेहान की आवाज सुन के मिसा नाटक करते हुए बोली, अरे तुम आ गए? कुछ खास नहीं, आज हमारी क्लास नहीं थी तो हम सभी कैंटीन में बैठे हुए हैं। खैर ये छोड़ो और इससे मिलो, ये है शिवम, हमारा क्लासमेट। अच्छा क्लासमेट, कुछ ज्यादा नहीं मेट हो रहा है? रेहान ने कहा, जिसे सुन के मिसा बोली, क्या मतलब है? कुछ नहीं, रेहान ने कहा। शिवम और मिसा आपस में बात कर रहे थे और रेहान गुस्से से दोनों को घूर के देख रहा था। इसकी सभी चीजों को देख रही थी और मजे ले रही थी। रेहान इसके को देखते हुए बोला, तुझे नहीं लग रहा है ये मिसा के कुछ ज्यादा ही क्लोज होके बात कर रहा है? रेहान की बात सुन के मिसा अनजान होते हुए बोली, क्या सच में? मुझे तो नहीं लग रहा है। इसके ने मना करते हुए कहा तो रेहान उसे गुस्से से घूर के देखते हुए कहा, मजाक मत कर, और ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अच्छा मतलब लड़की किसी फ्रेंड से बात कर रही है तो ज्यादा हो रहा है, और तुम लड़के किसी से भी लड़की से बात कर सको तो वो हमारे लिए फाइन है, इसकी बोली। इसके की बात सुन के रेहान उसे देखते हुए बोला, यार तू राजवीर सर का गुस्सा मेरे पे मत उतार। हेलो, राजवीर ऐसे नहीं है, वो किसी लड़की से बात नहीं करते हैं, इसकी ने प्राउड फेस के साथ कहा था। अच्छा जी, इतना विश्वास? रेहान बोला, जिसे सुन के इसके उसे देखते हुए बोली, हाँ खुशी से, मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ, वो सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं। एंड मिस्टर रेहान मेहरा, अगर मैंने राजवीर को बता दिया कि तुम मुझे उनके खिलाफ भड़का रहे हो ना, तो जानते हो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, इसके ने उसे घूरते हुए कहा। इसके की बात सुन के रेहान आगे राजवीर के बारे में कुछ नहीं बोलता है और वो सोचा कि बिना बात वो मारा जाएगा। रेहान दोबारा अपनी नजरें मिसा और शिवम की तरफ शिफ्ट कर लेता है और गुस्से के साथ उन्हें देखने लग जाता है। ये देख इसकी बोली, इतना जलने की कोई जरूरत नहीं है, वो सिर्फ नॉर्मली बात कर रहे हैं और तुम बिना बात के जल जल के कोयला होते जा रहे हो, इसकी ने धीरे से कहा, जिसे सुन के रेहान बोला, मैं नहीं जल रहा हूँ, ठीक है? मुझे भी तुम्हारी तरह मिसा पे विश्वास है और मैं बताऊं मिसा को कि तुम बिना बात मुझे गुस्सा दिला रही हो, जिसे मैं उससे लड़ाई करूं और मिसा का पूरा अटेंशन तुम्हें अकेले मिले। ओए हेलो मिस्टर, मुझे ना मिसा के अटेंशन के लिए तुम्हारे साथ कंपटीशन करने की कोई जरूरत नहीं है, और प्लीज कोई ओरिजिनल स्क्रिप्ट सोचो, मेरी लाइन मेरे ऊपर यूज मत करो, इसके बोली। व्हाट एवर, रेहान बोला। रेहान मिसा की तरफ देखते हुए बोला, मैं क्लास में जा रहा हूँ, ये बोल वो वहाँ से निकल जाता है। उसके जाते ही तीनों हंसने लगते हैं और इसके बोली, जलकुंडा, मेरे से बोल रहा था कि मैं नहीं जल रहा हूँ और चेहरे पे साफ साफ लिखा हुआ है कि हाँ तू जल रहा है। इसकी की बात पे मिसा हंसते हुए बोली, मुझे तो लगा था कि मैं थोड़ी देर और बात करूंगी तो उठ के वो लड़ाई करने लगेगा। इसकी बोली, हाँ तो वो करता ही, लेकिन मैंने उसे रोक रखा था। उन दोनों की बात सुन के शिवम बोला, पता नहीं क्यों मुझे ये सब करना नहीं चाहिए था, तुम दोनों के इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द मैं पीटने वाला हूँ। अरे चुप कर, कितना रोता है? रही बात तेरे पीटने की तो मैं आ जाऊंगी तुझे बचाने के लिए, इसकी हंसते हुए बोली। इसकी की बात पे वो हाँ में सर हिला देता है। वहीं दूसरी तरफ राजवीर के ऑफिस में समर आके बोला, सर ये सिद्धार्थ और गौतम रंधावा कल से शांत हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, वो जरूर कुछ बड़ा कर रहा है इसलिए शांत है। तुम एक काम करो, मिसेस सिंघानिया आजकल क्या कर रही है ये पता करो,
राजवीर इतना बोल के समर को ऑर्डर दे देता है। राजवीर की बात सुन के समर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि राजवीर अचानक कोमल जी के बारे में क्यों बात कर रहा है। तभी राजवीर उसके कंफ्यूजन को दूर करते हुए बोला, मुझे लगता है कि गौतम रंधावा का और मिसेस सिंघानिया का कुछ तो कनेक्शन है। याद है पिछली बार मिसेस सिंघानिया कैसे पैनिक करने लगी थी उन्हें देख के। मुझे लगता है कि इस बार गौतम रंधावा उन्हें अपना टारगेट कर रहा है। राजवीर के बात में पॉइंट होता है, जिसे सुन के समर को सारी बात समझ में आ जाती है कि क्यों राजवीर कोमल जी पे नजर रखने के लिए बोल रहा था। देखा जैसे तो समर कितनी बार राजवीर की सोच से काफी ज्यादा इम्प्रेस भी हो जाता है, क्योंकि राजवीर बहुत दूर और काफी गहरा सोच लेता था। वो आसानी से पता लगा लेता है कि उसके सामने वाला इंसान क्या सोच रखता है और क्या सोच रहा होगा। राजवीर की बात पे गौर करके जब समर सोचता है तो वो भी पूरी तरह से बात समझ जाता है और ये सोच के कि कोमल जी अब गौतम का टारगेट हो सकती है। समर को उनके लिए चिंता भी होती है, इसलिए वो जल्दी से इन सभी चीजों को सॉल्व करना चाहता है। समर के जाने के बाद राजवीर अपने काम में लग जाता है, लेकिन बीच में वो इसकी को फोन करके लंच के बारे में पूछना नहीं भूलता है और साथ ही उसे ये भी याद दिलाता है कि वो बाहर नहीं जा सकती है, जिसे सुन के हाँ कर देती है। राजवीर इसकी से बात करके वापस काम में लग जाता है और इधर इसकी आराम से अपने प्ले की प्रैक्टिस में थी, क्योंकि कल ही उनका शो होता है, इसलिए आज उनके पास करने के लिए बहुत सारे काम थे, जैसे ड्रेस ट्राई करना, स्टेज डेकोरेट करना, साथ ही और भी बहुत सारे काम भी थे। इसकी प्रैक्टिस के साथ साथ बहुत से काम में हेल्प कर रही थी। तभी मीसा उसके पास आके बोली, यार तेरा आइडिया तो कमाल का निकला। मैं अभी भी रेहान से मिल के आ रही हूँ और उसकी शक्ल देखने लायक थी। पता है वो क्या बोला? मीसा, मुझे तुम्हारी वो दोस्त नहीं पसंद है, तो क्या तुम उससे थोड़ा दूर रह सकती हो? बस फिर क्या था, मैंने भी बोल दिया मुझे तुम्हारी दोस्त वो अकीरा नहीं पसंद है। इसकी मीसा की बात को एक्साइटमेंट के साथ सुन रही थी। फिर वो पूछी, तब उसने क्या कहा? मीसा बोली, क्या कहा? ये पूछ उसने क्या किया? जिसे सुन के इसकी बोली, क्या किया उसने? उसने सीधे अपना फोन निकाला और मेरे सामने ही अकीरा का नंबर ब्लॉक कर दिया और फिर मुझसे बोला, ये लो, मैंने उसका नंबर ही ब्लॉक कर दिया, अब तुम भी इस लड़के का नंबर ब्लॉक करो और उस लड़के से कभी भी बात मत करना। मीसा ने रेहान की एक्टिंग करते हुए कहा, जिसे सुन के इसकी भी हंसते हुए बोली, देखा ये वार किसी पे खाली नहीं जाता है। अच्छा ये बता, ये आइडिया तुझे आया कहाँ से? I mean, भाई के साथ रह रह के तुझे भी कभी उन्हें जलन फील करवाने की नौबत नहीं आई तो खुद ही तेरे जलन के कारण को दूर कर देते हैं, फिर तूने ये कैसे सोचा? मीसा ने इसके से सवाल किया, जिसे सुन के इसकी बोली, मूवी से आइडिया आया और कहाँ से आएगा? इसकी की बात सुन के मीसा उससे बोली, ड्रामा क्वीन, भाई को तो तेरा मूवी देखना बंद करवा देना चाहिए, वरना पता नहीं तू कौन सा ट्रिक उनके ऊपर खेल रही होगी। यार तुम दोनों भाई बहन को मेरे टीवी देखने से क्या दिक्कत है? दोनों ही मेरे मूवी के पीछे पड़े रहते हो, इसके चिढ़ते हुए बोली। उसकी बात सुन के मीसा खुशी के साथ बोली, क्या बात कर रही है? भाई को भी तेरी मूवी देखने से दिक्कत है? मैं तो तुझे पहले ही बोल रही थी काम कर दे, पर तूने सुना ही नहीं। दोनों ही बात कर रही होती है, तभी वहाँ पे एक टीचर आके बोली, तुम दोनों कब से बातें किए जा रही हो, कुछ काम भी करो। और इसकी मीसा, तुम दोनों साथ में नहीं करोगी, वरना काम करने की जगह बड़ा ही तमाशा खड़ा कर दोगी। ये बोल वो टीचर वहाँ से चली जाती है और इसकी उन्हें जाता हुआ देख के बोली, हद होती है, जब देखो हमें ही बोलती रहती है। छोड़ यार, चल काम करते हैं, मीसा ने इसकी से कहा और दोनों ही अलग अलग जगह पे काम करने लग जाते हैं। इसकी कुछ सामान लेने के लिए स्टाफ रूम की तरफ जा रही होती है और मन ही में धुन में चल रही होती है। इस वजह से उसे सामने से आता हुआ तंस नहीं दिखाई देता है और उससे टकराने की ही होती है कि इसकी खुद को संभाल लेती है और तंस को देखते हुए बोली, सॉरी सर, मैं देख के नहीं चल रही थी, आई एम सो सॉरी। इट्स ओके इसकी, वैसे भी तुमने पहले ही खुद को मेरे से टकराने से संभाल लिया था, तो इट्स ओके, तंस ने कहा। तंस इसके को देखता है तो उसे लगता है कि वो इतने समय के बाद उसे देख रहा है, बल्कि वो रोज कॉलेज आता है सिर्फ और सिर्फ इसकी कोई एक नजर देखने के लिए। अब तो तंस ने इसके से बात करना भी बंद कर दिया था, क्योंकि ये तो वो समझ चुका है कि इसके के लिए राजवीर इतना इम्पोर्टेंट है। इस वजह से तंस दो प्यार करने वालों के बीच में नहीं आना चाहता था। कहाँ जा रही थी इतनी जल्दी में? तंस ने इसके से सवाल किया। इसकी को आज तक तंस से कभी नेगेटिव वॉइस नहीं आई है, यही कारण होता है कि तंस के दिल में उसके लिए कुछ और है। ये बात भी उसे काफी समय से समझ में आई थी। खैर, अब इसकी को इन सब से फर्क नहीं पड़ता है, उसके लिए तो सिर्फ राजवीर ही इम्पोर्टेंट है। इसकी तंस के सवाल का जवाब देते हुए बोली,
वो कल एनुअल फंक्शन है, इसीलिए स्टूडेंट को बहुत सारे काम होते हैं, बस वही कर रही हूँ। सही है, फिर तो ठीक है, मैं चलता हूँ। तंस ने ये कहा और वहाँ से चला गया। इसकी उसे जाते हुए देख के बोली, कमाल है, पहले तो बात करने के बहाने ढूंढते थे और अब बिना बात किए ही हाय हेलो बोल के चल दिए। खैर मुझे क्या, मैं अपना काम करती हूँ, वरना फिर से टीचर से डांट पड़ेगी। सिद्धार्थ जो अपने स्टाफ रूम के बाहर आया था, वो इसकी और तंस को साथ में देखता है और उसे तंस को देख के कुछ अलग रखता है। फिर वो तंस के पुराने बिहेव के बारे में सोचने लगता है जो उसने सिद्धार्थ के साथ किया। जब से वो कॉलेज आया था, वो तंस ही है जो उसे इसकी के पास जाने से रोक लिया था। सिद्धार्थ ये सोचते हुए खुद को रोक नहीं पाता है कि कॉलेज में तंस ही इसकी को प्रोटेक्ट कर रहा है। वो जान के उसे इसकी से और कर रहा था और इसका मतलब एक ही है कि तंस को उसके बारे में पता है। उसे पता है कि वो यहाँ इसके को नुकसान पहुंचा सकता था। इसकी अपने काम में बिजी हो जाती है। इसकी अब सब कुछ भूल के काम करने लग जाती है। वहीं मीसा जब टाइम देखती है तो कॉलेज बंद होने का टाइम होता है, इसलिए वो इसके को ढूंढती हुए जाती है और देखती है कि इसकी स्टेज डेकोरेट करवा रही थी। मीसा इसकी के पास जाके बोली, घर जाने का टाइम हो गया है और काम खत्म नहीं हुआ है, अब क्या करें? मैम से बोलते हैं कि हम जा रहे हैं, ज्यादा देर यहाँ रहे तो घर जाने में रात हो जाएगी, फिर राजवीर का गुस्सा सहना पड़ेगा, मेरे बस की बात नहीं है वो। इसकी बोली। इसके की बात पे मीसा भी एग्री करती है और दोनों मैम के पास जाके घर जाने की बात करने लगते हैं और घर के लिए निकल जाते हैं। पूरे रास्ते मीसा इसकी को सारी बातें बता रही थी कि आज क्या क्या हुआ है उसके साथ। इसकी उसकी सारी बातें सुने जा रही थी। इसकी सब सुनते हुए बोली, क्या बात है मीसा, तू तो आज छा गई, अच्छा किया उस रेहान के बच्चे को पता चलेगा। मीसा खुशी में थी। दोनों घर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि लिविंग हॉल में सभी लोग बैठे हुए थे। उन्हें देख के मीसा बोली, क्या बात है, आज तो सभी एक साथ लिविंग हॉल में हैं। मिहिर ने कहा, क्यों, सभी एक साथ नहीं बैठ सकते क्या? मिहिर की बात सुन के मीसा उसकी तरफ देखते हुए बोली, हाँ बैठ तो सकते हैं, खैर ये सब छोड़, ये बता तू इतनी जल्दी कॉलेज से कैसे आ गया? मुझे पता था आज कॉलेज में बहुत काम है, इसलिए प्ले की प्रैक्टिस खत्म होते ही मैं वहाँ से भाग गया, जिससे मुझे कोई काम देख के न दे दे। मिहिर ने हंसते हुए जवाब दिया। मिहिर का जवाब सुन के मीसा और इसकी उसे गुस्से से देखते हुए बोली, तो हमें नहीं बताया जा रहा था क्या तुमसे? हम तो फंस गए थे वहाँ। अच्छा कोई बात नहीं, अब इस बात पर मत लड़ने लगना, कोमल जी उन्हें रोकते हुए बोली। कोमल जी की बात सुन के मीसा बोली, मॉम मैं नहीं लड़ाई स्टार्ट करती हूँ, ये मिहिर ही है जो हमसे हमेशा लड़ाई करते रहता है। इसके हंसते हुए उन दोनों को देख रही होती है। दोनों कभी भी शुरू हो जाती हैं। यही सब सोचते हुए इसकी अपने रूम में जाके देखती है कि आज राजवीर ऑफिस से जल्दी आ चुका था और सोफे पे बैठ के काम किए जा रहा था। ये देख इसकी राजवीर के पास आके बोली, आज आप जल्दी आ गए? हाँ वो ऑफिस में ज्यादा काम नहीं था, इसीलिए मैं आज जल्दी आ गया, राजवीर ने कहा। लेकिन राजवीर की बात सुन के इसकी अपनी आईब्रो आपस में जोड़ के बोली, अच्छा तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं, ये काम नहीं है क्या? इसकी की आवाज में बदलाव को सुन के राजवीर उसे देखता है तो पाता है कि इसके गुस्से से उसे घूर के देखने लग गई थी। ये देख राजवीर उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी गोद में बिठा के बोला, आते ही गुस्सा कर रही हो? ये बोल राजवीर इसके के फोरहेड पर किस करता है। इसके यह देख के इरिटेट होते हुए बोली, अब आप ध्यान मेरा बातों से हटा रहे हैं, आपने कहा कि काम नहीं था, फिर आप रूम में काम क्यों कर रहे हैं? मैं सिर्फ अपना मेल देख रहा था, इतने में तुम आ गई। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे कॉलेज में क्या क्या चल रहा है? राजवीर ने इसकी से पूछा। राजवीर की बात सुन के इसकी उसे आज जो भी हुआ था, उसने जो किया था वो सारी बात राजवीर को बता देती है। यहाँ तक कि वो आज तंस से भी मिली थी, ये भी बात इसकी की आदत थी कि वो राजवीर को सारी बात बता देती थी। सब सुनने के बाद राजवीर बोला, गुड गर्ल, तुम कहीं बाहर नहीं गई? राजवीर मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई और आपको ये अच्छा लगा? इसके ने पूछा। हाँ क्योंकि ये मेरे काम था। अच्छा ये सब छोड़ो और जाके चेंज करो, बाहर से आई हो, राजवीर इसकी से बोला। राजवीर की बात सुन के इसकी को शरारत सूझती है और वो राजवीर के गले में हाथ डाल के बोली, राजवीर मेरा मन नहीं कर रहा है चेंज करने का, आप ही कर दीजिए ना। इसकी की बात सुन के राजवीर स्माइल करते हुए बोला, हो गई तुम्हारी बदमाशी, जाओ जाके चेंज करो, मैं सही कह रही हूँ, इसकी ने कहा। राजवीर समझ जाता है कि इसकी उसके साथ मस्ती कर रही है, लेकिन राजवीर उसे अच्छे से सबक सिखाना चाहता है, इसलिए वो आगे कुछ न कहते हुए इसकी को अपनी गोद में उठा के बोला, ओके। राजवीर का रिएक्शन सुन के इसकी हड़बड़ा जाती है क्योंकि उसे लगा था कि राजवीर उसे डांट के भगा देगा, लेकिन राजवीर तो सच में रेडी हो गया था।
वैसे ये पहली बार नहीं होगा जब राजवीर ने इसके के कपड़े चेंज किए हैं या उसे पहनाए हैं, लेकिन आज इसके को शर्म आने लगती है क्योंकि उसने आगे से कहा था। राजवीर इसके को क्लोसेट रूम में लेके जाता है और इसके को नीचे उतारता है तो इसके जल्दी से उससे दूर होके बोली, मैं खुद चेंज कर लूंगी, आप जाइए और जाके अपना मेल चेक कीजिए। नहीं, तुमने कहा है तो मुझे तुम्हारा ड्रेस चेंज करना ही होगा, राजवीर बोला और इसके के पास आने लगता है। एकदम से राजवीर इसके की कमर को पकड़ के उसे किस करता है। राजवीर की किस से इसके भी खुद को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाती है और वो राजवीर को किस करने लगती है। इसकी एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं कि तभी राजवीर का फोन बजने लगता है। पहले तो राजवीर उसे इग्नोर करता है, लेकिन फिर से उसका फोन बजने लगता है। तो इस बार राजवीर अपनी किस ब्रेक करके फोन देखता है, फिर इसके की तरफ देखता है जो चिढ़ के उसको देख रही होती है। उसे देखते हुए राजवीर उसके सिर पे किस करके बोला, इम्पोर्टेंट कॉल है, मुझे उठाना होगा। ये बोल राजवीर क्लोसेट रूम से बाहर चला जाता है और अंदर इसके इरिटेट होते हुए बोली, इम्पोर्टेंट कॉल है माय फूड, मैंने कहा था ऑफिस से जल्दी आ जाने के लिए और जब आ ही गए हैं थोड़ा टाइम मेरे लिए भी निकालते, लेकिन नहीं, इन्हें रोमांस के टाइम पे भी काम ही करना होता है। इसके गुस्से से बड़बड़ाई जा रही थी और साथ ही अपने कपड़े भी चेंज कर रही थी। उसी में इसकी का ध्यान नहीं देती है और वो नाइट ड्रेस को उल्टा पहन लेती है। वहीं राजवीर कॉल अटेंड करके बोला, बताओ क्या पता चला है? बॉस, आपका शक सही था, ये गौतम रंधावा मिसेस सिंघानिया को टारगेट कर रहा है। अब वो ये कैसे कर पा रहा है ये बात तो अभी तक नहीं पता चला है, लेकिन लगता है जैसे कि वो उन्हें ब्लैकमेल कर रहा हो। राजवीर ध्यान से दूसरी तरफ के आदमी यानी कि रॉकी की बात सुन रहा था। राजवीर ने पहले ही ये सब पता करने के लिए समर को कहा था, लेकिन समर ऑलरेडी काफी काम में बिजी होता है और साथ ही उसे रूही पर भी फोकस देना था। इस वजह से राजवीर ये काम रॉकी को दे देता है। रॉकी इस तरह से कामों को बहुत ज्यादा ही एक्सपर्ट है। वो किसी भी बातों का पता बहुत जल्द पता कर लेता था, लेकिन उसके तरीके काफी खतरनाक होते थे, जिस वजह से राजवीर उसे जल्दी कुछ करने के लिए नहीं बोलता था। रॉकी की सारी बातें सुनने के बाद राजवीर बोला, पता करो आखिर ऐसी कौन सी बात है जिससे वो ब्लैकमेल कर रहा है और आखिर वो करना क्या चाहता है। राजवीर अपनी बात बोल के कॉल कट कर देता है और सारी बातें शुरू से सोचने लगता है। पहली बार जब उसने कोमल जी को देखा था तब वो गौतम रंधावा को देख के पैनिक करने लगी थी और जब मीसा उन्हें अपना साथ लेके घर आई थी तब उन्होंने मीसा पे हाथ पैक उठा दिया था। ये सारी घटना एक बात की तरफ इशारा करती है कि कोमल जी का कुछ तो पास्ट है जो गौतम के साथ है। तभी वो इनकी कमजोरी भी जानता है जिस पे आज वो वार कर रहा था। लेकिन राजवीर को अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर गौतम को उसकी फैमिली से क्या चाहिए, क्योंकि उसे राजवीर को कोई दिक्कत नहीं थी। ये बात तो वो समझ चुका था। वो सिर्फ राजवीर को अपने रास्ते से हटाना चाहता है जिससे वो आराम से सिंघानिया परिवार में वार कर सके। लेकिन अभी भी वही बात आती है कि आखिर क्यों। राजवीर अपनी इतनी सोच के होता है कि तभी इसकी चेंज करके बाहर आती है और बेड पे बैठ जाती है। राजवीर एक नजर उसे देखता है, फिर हंसते हुए उसके पास जाके बोला, ये क्या है इसकी, ऐसे कौन कपड़े चेंज करता है। राजवीर की बात सुन के इसकी उसे घूर के देखती है, लेकिन अभी तक उसने अपने आप को नहीं देखा था। फिर जब वो राजवीर की बातों पे गौर करती है तो खुद को देखती है। इसकी जब अपने कपड़े देखती है तो जो उल्टा था वो देख के खुद से मन में बोली, धत तेरी के, गुस्से में कुछ भी हो जाता है, अब ये मेरा मजाक उड़ाएंगे। इसके अपने मन में सोच के बाहर आते हुए बोली, क्या मतलब, कैसे पहने, ये फैशन है और आपको क्या पता लड़कियों का फैशन, रियली ये फैशन है। राजवीर ने पूछा तो इसकी हाँ में सिर हिला के बोली, अच्छा ठीक है, आपको पसंद नहीं है तो मैं चेंज करके आती हूँ। ये बोल इसकी क्लासेट रूम की तरफ भाग जाती है और राजवीर उसे देखते हुए हंस के बोला, पागल लड़की, जब देखो तो बदमाशी करती रहती है। थोड़ी देर के बाद इसकी चेंज करके आती है और राजवीर को देख के बोली, हंस लिए आप। इसके के बाद सुन के राजवीर उसे देख के बोला, मैं भला तुम्हारे पे क्यों हंसूंगा, मैं तो बस तुम्हारी बेवकूफी देख रहा था। अच्छा मतलब मैं अब बेवकूफ हूँ, इसकी गुस्सा करते हुए बोली, जिसे देख राजवीर बोला, आजकल तुम बहुत ज्यादा रूठने लगी हो, अब रूठना बाद में, नीचे जाओ और डिनर करो। आप नहीं जा रहे हैं? इसके ने राजवीर से सवाल किया। इसके की बात सुन के राजवीर बोला, मुझे थोड़ा सा काम है इसलिए मैं रूम में रहूंगा, तुम जाओ। इस बार इसकी उसे कुछ नहीं कहती है और चुपचाप नीचे डिनर करने चली जाती है। नीचे हॉल में सभी लोग बैठे हुए थे, इसकी वहीं आके बैठ जाती है। मीसा इसके को देख के उसके कान में बोली, दी को अभी लीची खाना है। मीसा की बात सुन के इसके उसे देखते हुए बोली, क्या अभी इस सीजन में लीची कहाँ से आएगा। उसे चिंता में सब बैठे हैं। दादी और मॉम को कुछ और दे रहे थे लेकिन कोई फायदा नहीं।
रूही दी तो सिर्फ अपनी जिद पे अड़ी हुई है। मीसा रूही की तरफ देखते हुए धीरे से इसकी को बोली, जिससे रूही सुन न ले। रूही को आज लीची खाने का बहुत मन हो रहा था, लेकिन अब अक्टूबर का मंथ था, जिस वजह से इतने आसानी से किसी को लीची नहीं मिल रहा था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि कोई क्या करे, इसलिए वो सभी कोशिश कर रहे थे कि वो रूही का ध्यान लीची से हटा दे, लेकिन रूही जैसे कुछ सुनने के मूड में नहीं थी। वो सबको इमोशनल करते हुए बोली, आप लोग को ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे लीची खाना है, अगर कुछ और खाने का मन होता तो मैं बोलती ना, ऐसे जिद थोड़ी ना करती। अच्छा दी, आप शांत हो जाइए, मैं पूछता हूँ, कहीं तो कुछ होगा, मिहिर ने रूही को शांत करते हुए कहा। सभी घर वाले वहीं पर बैठे हुए थे, किसी ने डिनर नहीं किया था, इसलिए कोमल जी बोली, माँ आप खाना खा लीजिए, फिर आपको दवाई भी तो लेनी है, पहले इसे शांत होने दो। अर्णव को यहाँ होना चाहिए था, वही नखरे उठाता अपनी बेटी के, सबको बिगाड़ के रख दिया है, दादी जी ने बड़ी प्यार से कहा। उनकी बात सुन के मीसा तपाक से बोली, अब इसमें हमारी क्या गलती है? दी प्रेग्नेंट है, इसलिए इतना सारा उनका गुस्सा है। इनके पतिदेव कहाँ है? वो उठाए इनके डिमांड। हाँ तो वो भी तो कोशिश कर रहे हैं, अब क्या करें? ऑफ सीजन इसमें लीची कहाँ से मिलेगा? मिहिर ने कहा। सभी लोग कोशिश कर रहे होते हैं और ऐसे ही नीचे बैठे होते हैं। समय बीतता जा रहा था, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिल रहा था। रात के करीब 11 बज जाते हैं। राजवीर अपना काम करने के बाद रूम में आता है और देखता है कि इसकी अभी तक रूम में नहीं आई थी। ये देख राजवीर खुद इसके को देखने नीचे आता है। राजवीर नीचे पहुंच के देखता है कि सभी लोग नीचे बैठे हुए थे और काफी परेशान लग रहे थे। ये राजवीर नीचे आके पूछा, क्या बात है, आप लोग परेशान दिख रहे हो? राजवीर की आवाज सुन के सभी उनकी तरफ देखने लगते हैं और उनके सवाल सुन के मीसा बोली, रूही दी को लीची खाना है, हम सब वही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर किसी को मिल नहीं रहा है। ये सुन के राजवीर रूही की तरफ देखता है, जो अपना मुंह नीचे किए हुए बैठी थी, और फिर मिहिर और समर को देखता है, जो अपने फोन में लगे हुए थे। ये देख के राजवीर समर से बोला, समर मिस्टर मेहता से कांटेक्ट करो, उनका जूस का ब्रांड है, उनके पास लीची होगा। राजवीर की बात सुन के सबका दिमाग खुलता है, किसी ने भी ऐसे तो सोचा ही नहीं था जूस ब्रांड के पास प्रोडक्शन के लिए फ्रूट बिना सीजन के भी होगा। राजवीर की बात समझते हुए समर उन्हें कॉल करता है। फिर उनकी बात सुन के राजवीर उनके पास आके बोला। राजवीर समर की बात का रिप्लाई करता है और बात में होने के बाद समर कॉल कट कर देता है। आधे घंटे में आ जाएगा। ये बात सुन के सभी चैन की सांस लेते हैं। जिस वजह से वो सभी इतने घंटे से परेशान थे, उसका हल राजवीर ने कुछ ही मिनट में कर दिया था। ये देख मीसा इसके के पास आके बोली, देखा तुम भाई ने कितनी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, तेरे लिए तो मैं बेफिक्र हो गई हूँ। मीसा की बात सुन के इसकी घूर के उसे देखती हुई बोली, तू हर बार बात घुमा के मेरे ऊपर कहाँ से लेके आ जाती है? अरे तू क्यों मेरे ऊपर चिल्ला रही है? कभी तो ये टाइम आएगा, मैंने तो तुझे बता रही हूँ कि तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मीसा ने इसके को प्यार से हंसते हुए कहा था। ऐसे दोनों ही खुसुर खुसुर करते हैं और आधा घंटा बीत जाता है। तभी डोरबेल बजती है। मिहिर जाके गेट ओपन करता है तो सामने एक बॉडीगार्ड होता है और उसके हाथ में एक बॉक्स था। मिहिर वो बॉक्स लेके अंदर आता है और टेबल पे रख के उसे खोलता है। उस बॉक्स का साइज ना ज्यादा बड़ा था और ना ही ज्यादा छोटा था और उस बॉक्स में भर के लीची था। लीची देखते ही रूही खुश हो जाती है और उसे लेके खाने लगती है। मीसा बोली, इतनी सारी लीची लगता है जिसने भी बेचा होगा पूरे ऑफ सीजन उसके लिए बेच दिया था। अब रूही भी कभी भी लीची की डिमांड कर सकती थी। मीसा की बात सुन के सभी हंसने लगते हैं। तब दादी जी बोली, अच्छा बहुत हुआ, अब रात के 12 बजने को आए हैं और किसी ने खाना नहीं खाया है, अब चलो डिनर करते हैं। दादी जी की बात पे सभी लोग डाइनिंग एरिया में जाते हैं और डिनर करने लग जाते हैं। डिनर करने के बाद सभी अपने रूम में जाते हैं। इसके रूम में जाके राजवीर से बोली, इतनी देर से टेंशन में थे, जो आप आते ही प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। हाँ, उसे सॉल्व करने के लिए मेरे कंपनी के 0.5% शेयर भी गए, राजवीर ने कहा। राजवीर की बात सुन के इसकी उसे आंख फाड़ के देखते हुए रह जाती है। फिर होश में आते हुए बोली, क्या पक्का बिजनेसमैन निकला वो? कंपनी के 0.5% ले लिए? वो तो 2% बोल रहा था, मैंने इतना ही दिया। राजवीर ने आराम से कहा। राजवीर की बात सुन के इसके को एक बार फिर से झटका लगा। फिर इसके राजवीर को देखते हुए बोली, समझ नहीं आ रहा है कि उससे पक्का बिजनेसमैन कहे या आपको। इसके की बात पे राजवीर हंसते हुए उसके पास जाके बोला, तुम किसी को कुछ मत कहो। ये बोल राजवीर इसके को किस कर लेता है। मैं थोड़ी टेंशन में थी, इसीलिए रोज वीडियो अपलोड नहीं कर पाती थी। आज से मैं YouTube पे रोज वीडियो अपलोड करूंगी। थैंक यू सो मच।